चौधरी ने आप पर आरोप लगाया है, जो सांसद है, स्पीकर के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाया है आपके ऊपर। सर सुनिए, ऐसे लोगों की चर्चा बंद करिए। ये पढ़े लिखे पहली बार आए हैं, बेटी की तरह काम करे। मेरी भी वो बेटी है और बेटी का ही तरह समझे। पप्पू यादव जी कितना पढ़े उनसे ही पूछिए ना। एमपी हो जाना इज अ डिफरेंट थिंग, एमपी बन जाना इज अ डिफरेंट थिंग। पढ़, और ऐसा कोई नहीं है कि कोई पहली बार गया है तो वो बच्चा है, और कोई 5 बार से गया तो बहुत भारी पहलवान है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं प्रीति दयाल आपके साथ। देखिए, लोकसभा चुनाव के बाद शपथ ग्रहण खत्म हो चुके हैं। नवनिर्वाचित सांसदों ने शपथ ले लिया है, जिसके बाद से अगर बात करें बिहार की, तो बिहार की सियासत अब गर्मा चुकी है। जी हाँ, बता दें कि समस्तीपुर की सांसद शांभवी चौधरी ने पप्पू यादव, जो कि पूर्णिया के सांसद हैं, उनको लेकर के बड़ा बयान दिया था। साफ तौर पर शांभवी चौधरी ने पप्पू यादव पर स्पीकर के साथ दुर्व्यवहार करने की बात कही थी, जिसके बाद पप्पू यादव का बयान भी हमने आपके साथ साझा किया था। पप्पू यादव ने शांभवी चौधरी को पढ़ने लिखने की बात कही थी, जिसके बाद अब मंत्री अशोक चौधरी ने इस मुद्दे में एंट्री मार ली है। जी हाँ, बता दें कि अशोक चौधरी ने अब इस मामले में प्रतिक्रिया दे दी है। बता दें कि अशोक चौधरी शांभवी चौधरी के पिता हैं और ऐसे में उन्होंने पप्पू यादव को करारा जवाब दे दिया है। क्या कुछ कहा अशोक चौधरी ने, पहले आप खुद सुन लीजिए। पप्पू यादव जी कितना पढ़े उनसे ही पूछिए ना। एमपी हो जाना इज अ डिफरेंट थिंग, एमपी बन जाना इज अ डिफरेंट थिंग। संजय झा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया, ये अच्छी बात है, क्योंकि अब आने वाले समय में 1 साल के बाद बिहार में चुनाव है और माननीय नेता उतना समय बाकी राज्यों में नहीं दे पाएंगे। उसमें उन्होंने कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति की है, और कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति होने से हमें लगता है संजय झा की नियुक्ति होने से पैन बिहार, क्योंकि बिहार के जो कार्यकर्ता लंबे समय से इस इच्छा को पाले हुए थे कि हमारी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी के रूप में उभरे, उसमें कहीं ना कहीं बिहार की जो एक्टिविटी थी वो कारण बन रही थी। इसलिए संजय झा जी अब दिल्ली में रहेंगे तो हमको समझते हैं कि कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में तो जहाँ जहाँ हमारे यहाँ आने वाले चुनाव हैं, हरियाणा है, झारखंड है, इन सब प्रदेशों में कैसे पार्टी चुनाव लड़े, किनके साथ तालमेल हो, इन सब चीज़ों पर बात करेंगे और पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर उभारने में एक अहम भूमिका का निर्वहन करेंगे। और पार्टी का एक लंबे समय से पार्टी के संगठन का काम देख रहे थे, महामंत्री के रूप में देख रहे थे, प्रभारी के रूप में देख रहे थे। मैं समझता हूं कि ये एक अच्छा और उचित निर्णय है और समय पे किया गया माननीय नेता का निर्णय है। विशेष राज्य के दर्जे को लेकर के, स्पेशल पैकेज को लेकर के सब कोई बात नहीं। स्पेशल पैकेज को लेकर राजनीतिक प्रस्ताव जो पारित हुआ है उसमें हम लोगों ने जो हमारे पुराने डिमांड हैं, स्पेशल या तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले या विशेष पैकेज मिले, उस राजनीतिक प्रस्ताव में हमारे जो नेशनल एग्जीक्यूटिव ने उसको पास किया है। और हमारे जो केंद्रीय हमारे जितने भी जो हमारे माननीय मंत्रीगण हैं और जो वहाँ पे हमारे एमपी गण हैं, वो प्रधानमंत्री जी से बात करके हम बिहार के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और कैसे बिहार का विकास हो, ये चिंता भारतीय जनता पार्टी को भी है और जनता दल यूनाइटेड को भी। और हमारा जो मांग है वो पूर्वत मांग हमारा बना हुआ है, हम उस पर कार्य करेंगे। सर, संजय झा जी को लेकर के अब आरजेडी के नेता कर रहे हैं कि जेडीयू में बीजेपी के एजेंट है और वो संजय झा मजबूत स्तंभ है बीजेपी के एजेंट। अब आरजेडी को क्या, आरजेडी किसको बना रहा है, हम लोग कमेंट करने जा रहे हैं क्या? अब ये हमारे लिए चिंता आरजेडी करेगी कि आरजेडी अगर हमारे लिए चिंता करेगी कि हमारा कौन पदाधिकारी बन रहा है और कौन किसका है, तो इसका मतलब कि हम लोग दिवालिया हो गए हैं। अब आरजेडी के दिमाग से अब हमारा जनता दल यूनाइटेड चलाए, यही ना आप मतलब आरजेडी चाहती है कि हम आरजेडी से एनओसी ले करके फिर अपने जेडीयू का जितने लोगों को कमान दिया जाए। तो नीतीश कुमार इतने दिन से जो सरकार चला रहे हैं, संगठन चला रहे हैं, तब तो बेकार है कि कौन किसका एजेंट है, क्या है, ये भी डिसाइड करेगा आरजेडी। इसका क्या मतलब है? तेजस्वी यादव लगातार क्राइम को लेकर के और गिरते पुलों को लेकर के ट्वीट कर रहे हैं। गिरते पुल को लेकर ट्वीट कर रहे हैं, तो पिछले 1.5 साल से इस प्रदेश के ग्रामीण कार्य मंत्री कौन थे? इस प्रदेश में क्या नाम है, पथ निर्माण के मंत्री कौन थे? पुल तो एक दिन में बना नहीं है।
क्या हम लोग ग्रामीण कार्य का चार्ज लिया और पुल बनना शुरू हो गया? कोई कमेंट करने के पहले देखना चाहिए, किसी को समझना चाहिए। क्राइम की स्थिति जो बढ़ी है, क्राइम में थोड़ी बहुत जो भी घटनाएं हुई उस पर तुरंत कार्रवाई हो रही है। हमारी सरकार पूरी तरह से निष्पक्ष रूप से जो क्रिमिनल है उनको पकड़ने का काम करती है, लेकिन जितनी भी घटनाएं घटी हैं वो या तो ज़मीन को लेकर के घटी है या अदावत को लेकर घटी है। कोई ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल इस प्रदेश में अभी पैदा नहीं हुआ है जो ऑर्गेनाइज रूप से क्राइम कर रहा हो और उसको सरकार पकड़ने में विफल रही है। सर, एक सवाल है, संभावित चौधरी को लेकर पप्पू यादव का बयान आया है, वो पहले पढ़ ले, सीख ले और तब बोले। पढ़ ले, सीख ले, बोल ले, तब आप तो पढ़ाई कर ही रही है। तो उम्र 25 साल है, MA कर ही ली है दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से, LSR से ग्रेजुएशन कर ही ली है। पप्पू यादव जी कितना पढ़े उनसे ही पूछिए ना। MP हो जाना इज़ अ डिफरेंट थिंग, MP बन जाना इज़ अ डिफरेंट थिंग। पढ़ना क्या पढ़ना है, पहले पूरा क्वालिफिकेशन पढ़े हैं संभवी का, तब बोलें। और ऐसा कोई नहीं है कि कोई पहली बार गया है तो वो बच्चा है, और कोई 5 बार से गया तो बहुत भारी पहलवान है। तो आपने अशोक चौधरी का वो बयान सुना जिसमें उन्होंने साफ तौर पर पप्पू यादव पर कटाक्ष कर दिया और कह दिया है कि पहले शांभवी की क्वालिफिकेशन देख लें, उसके बाद ही कुछ बोले। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पप्पू यादव खुद कितने पढ़े लिखे हैं पहले उनसे पूछ लीजिए। बता दें कि इस दौरान मंत्री अशोक चौधरी इतने पर ही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने आगे ये भी कहा कि MP होना एक अलग बात है, और वैसे भी जो पहली बार सांसद बन करके जाता है इसका मतलब ये नहीं कि वह बच्चा है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो 5 बार से सांसद बन के लोकसभा जा रहा है इसका मतलब ये भी नहीं है कि वह पहलवान हो रखा है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इस मुद्दे को लेकर के अशोक चौधरी ने बड़ी बात कह डाली है। इसके साथ ही बता दें कि इस दौरान अशोक चौधरी ने मीडिया कर्मियों के सामने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर भी कटाक्ष किया। दरअसल तेजस्वी यादव ने बिहार में पुल गिरने को लेकर के बिहार सरकार पर कटाक्ष किया था, जिसको लेकर के अब अशोक चौधरी ने भी उन पर पलटवार कर दिया है। इसके साथ ही संजय झा के कार्यकारी अध्यक्ष बनने को लेकर के भी उन्होंने बात रखी, और साथ ही साथ विशेष राज्य के दर्जे की बात को भी लेकर के उन्होंने अपना रिएक्शन दिया है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ ही अगर ये वीडियो Facebook के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें।